आज कलयुग को 5,500 वर्ष हो चुके, आज भी वही स्थिति चलती आ रही है। आज भी वही सब हो रहा है। गाय काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, घर से निकाली जा रही हैं, भूख से मर रही हैं, कचड़ा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं। ये सब गाय की हालत है। और हम देखते भी हैं, आप सब देखते हैं, पर देख करके भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए कुछ हमें उनको देख करके कुछ अनुभव भी नहीं होता। कितना कष्ट होता होगा गाय को जब जा कर के उनको कत्ल खाने में ले जा कर के सैकड़ों डिग्री उबलता पानी उस पर डाला जाता है और फिर मांस खाने के लिए उन गायों को मारा जाता है। हम कहेंगे हमारा क्या लेना, हमारा लेना देना ये कि हमने ही तो उन गायों को घर से निकाल के सड़कों पर छोड़ा था। अच्छा, किस किस के घर में गाय है जरा बताना, हाथ उठा के। वाह, जर्सी है कि देसी है? वाह, जर्सी, न्यू जर्सी। देखो, पहली बात तो ये समझ लो, हमारे महात्मा महापुरुष कहते हैं जो जर्सी होती ना वो गाय होती नहीं है। तो जब आपसे कोई पूछे गाय है तो हाथ मत उठाओ, अगर जर्सी है तो। जर्सी क्या है? जर्सी गाय जो है वो एक गाय के जैसा दिखने वाला प्राणी है, गाय नहीं है, जीव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती, जीव है, उसकी भी रक्षा हो, उसकी भी सेवा हो, लेकिन जो बातें हमारे शास्त्र ने गाय की महिमा गाई है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय की जो महिमा है वो जो भारतीय देसी गाय है उसकी महिमा गाई है। तो आप जब गाय रख ही रहे हो, घर पर गाय है ही आपके, आप कोई रखते ही हैं, तो इससे अच्छा है ना कि आप देसी गाय रखो। जब सेवा कर ही रहे हो तो देसी गाय की करो, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा बहुत लोग भैंस या जर्सी गाय क्यों रखते? क्योंकि उसका दूध ज़्यादा होता है या उसका दूध गाढ़ा होता है। कई मैया कहती हैं जी हमको तो गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं लगती, पतली पतली होती। भैंस का दूध पीते हैं, जर्सी गाय का दूध गाढ़ा होता है। अब वो भैंस का और जर्सी गाय का दूध पी पी के बुद्धि भी वैसी हो जाती है। आप एक भैंस का पाड़ा देखो, जो भैंस का नवजात बच्चा होता है ना, उसको देखो, एकदम आलस में भरा होगा, पड़ा पड़ा एक ही जगह पर। आप सड़क पर आ जाए ना भैंस का पाड़ा, तो लाख हॉर्न बजा लो हटेगा नहीं, और भैंस आ जाए तो पूछो ही नहीं। आप ज़्यादा हॉर्न बजाओगे तो घूर के आप कोई और देखेगी, अजी आया मर्सिडीज वाला, निकल यहाँ से। वह वहीं कोई गाय का नवजात बछड़ा बछिया हो तो देखो कैसे फुदक फुदक के यहाँ से वहाँ, बड़ी फुर्ती होती है गाय के बालक में। तो अगर वही दूध भैंस का आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो वहीं पड़े पड़े सोफे पे वीडियो गेम ही खेलते रहेंगे। और गाय का पिलाओगे तो फुर्ती आएगी, शक्ति आएगी। शक्ति कोई बॉर्नवीटा चॉकलेट खाने से नहीं आती है। शक्ति जब गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध अपने बालकों को पिलाओगे ना, तब जाके शक्ति आएगी। नहीं पिलाओगे, आजकल के बच्चे गाय का गौवंश का दूध घी पीते नहीं। तो हमारे एक गौ भक्त हैं, वो कहते हैं यही तो कारण है कि आजकल हवा में उड़ने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। जरा सा फूंक मारो तो दूर जाके पड़े, शक्ति नहीं है। एक तो बाहर के खेल खत्म हो गए। पहले देखो बच्चे कैसे बाहर जाते थे, गिल्ली डंडा, बैट बॉल, और कितने सारे खेल थे। नाम आपको याद कर दे सबको बचपन की याद आ जाएगी। आज देखो सारे गेम उसी छोटे से मोबाइल में सबके फिक्स है, वहीं बैठे बैठे बस उसी पे। कुछ नहीं चाहिए बच्चों, खाना मत दो, भोजन मत दो, कुछ मत दो, वो दे दो। पड़े पड़े माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं आता, देखो इसको आता मोबाइल चलाना। आज तो खुश हो रहे हो, फिर जाके रोगे। बच्चों को पहले से ही छोटे होते तभी पकड़ा देते, ले बच्चा रो रहा, ले कार्टून देख ले। उनको लगता है थोड़ी देर शांत हो जाएंगे इसको सुन, पर कितनी गलत आदत आप उनको डाल देते हैं कि बच्चा खाता नहीं है। मैंने कितने बच्चों को देखा है, अगर उनको फ़ोन मिल जाए तो लाख वहाँ से पूरी बारात निकल जाए, उनको पता भी नहीं रहेगा यहाँ से बारात गई। इतने गढ़ जाते, व्यस्त हो जाते। यार मेरे कहने से होगा क्या, आजकल तो
सब चीज़ एडवांस हो चुकी है, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए बचाने की। आप जितना प्रयास करते उतना बचाइए, जब तक हो सके बचाइए। उसके बाद तो खुद ही सीख लेंगे, आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आजकल के कौन से बच्चे बताओ जो आपसे कंप्यूटर फ़ोन चलाना सीखते हैं बड़ों से, उल्टे बड़े सीखते हैं बच्चों से। बेटा बताना ये क्या दबाने से क्या होता है। तो सारे बच्चे आजकल गर्भ से ही पढ़े लिखे आते हैं। तो बालकों को और खुद को भी गाय का दूध ही देना चाहिए, गाय का घी, गाय से बने उत्पादों को ग्रहण करना चाहिए। घर में गाय रखो, देसी गाय रखो, उनकी सेवा करो।